वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 27 नवंबर 2025 और 27 नवंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। मोदी जी ने सरफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का किया उद्घाटन और आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससी, आरएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, एसआई एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, यूआरओ, कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर आपको इंडिया और वर्ल्ड का करंट आ रहा है, तो निश्चित तौर से ये क्लास आपको कंटिन्यू देखनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी डिटेल के माध्यम से डेली आपको अच्छे तरीके से इसके अंदर आपको कंटेंट है उपलब्ध रहता है। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे, कल हमने जो 26 नवंबर को पढ़ा उनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। भारत नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के CDI 2025 भारत किस स्थान पे है? 36वें पर। इटली ने 2025 में डेविस कप फाइनल में किस टीम को हराया? स्पेन को। भारतीय नौसेना ने 24 नवंबर 2025 को मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में कौन सा जहाज आधिकारिक रूप से कमीशन किया? INS माहे। प्रहलाद जोशी ने पेलेट प्लांट का उद्घाटन और बायो एथेनॉल सुविधा की आधारशिला किस राज्य में रखी? तो हरियाणा के अंदर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस न्यायाधीश को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया? न्यायमूर्ति विक्रमनाथ को। जम्मू कश्मीर में पहली बार किस खनिज के ब्लॉकों की नीलामी आयोजित की जा रही है? चूना पत्थर की। WHO की ग्लोबल, ये टीवी नहीं है, अभी टीबी है, ध्यान रखना, कल मैंने टीवी बता दिया था, ये टीबी है। WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में टीबी के सबसे अधिक मामले किस क्षेत्र में हैं? दक्षिणी पूर्व एशिया में। ACITI पार्टनरशिप के तहत टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सहयोग की घोषणा किन देशों की पहल पर हुई? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका लगातार आपको टेस्ट दिया जा रहा है। जो वार्षिक करंट 2026 की टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली PDF मिलती है और वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको अब उपलब्ध हो जाएगा। कल एक साथी पूछ रहा था कि सर इसकी PDF कहाँ मिलती है? तो PDF ध्यान रखना, इस ऐप के अंदर मिलती है। प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये ज्वाइन करो और इसके अंदर PDF आपको मिल जाएगी। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 23 नवंबर 2025 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। और जितने भी साथी भी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। पहला प्रश्न, भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF का 5वां संस्करण कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आज से स्टार्ट होने जा रहा है। 22 नवंबर से भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का 5वां संस्करण कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा? 27 और 28 नवंबर को नई दिल्ली के अंदर, यानी कि आज से ये स्टार्ट होगा, 2 दिन चलेगा। 27 और 28 नवंबर को कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। तो याद रखना इसको बढ़िया तरीके से। देखो, भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, तारीख याद रखना, 27 से 28 नवंबर 2025 नई दिल्ली में। कार्यक्रम स्थल, पहला दिन होगा इंडिया हैबिटेट सेंटर में और दूसरा दिन होगा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अंदर। मुख्य विषय रहेगा समावेशी और टिकाऊ विकसित भारत में इंटरनेट केंद्रित शासन को बढ़ावा देना। अब निश्चित तौर से अब ये सम्मेलन लगभग आयोजन का प्रश्न है, तो या तो इसका आयोजन पूछा जाएगा भी कौन सा संस्करण है, या हो सकता है आपके लिए इसका विषय पूछा जा सकता है। तो ये गजब का प्रश्न है, समावेशी और टिकाऊ विकसित भारत में इंटरनेट केंद्रित शासन को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य विषय। तो आज ये 27 और 28 नवंबर 2 दिन इसका आयोजन चलेगा। अब चर्चा के मुख्य देखो उपविषय क्या है। एक तो समावेशी डिजिटल भविष्य, दूसरा है सुदृढ़ और टिकाऊ विकास के लिए डिजिटल अवसंरचना, और लोगो, धरती और प्रकृति के लिए AI का इस्तेमाल। तो क्योंकि सब कुछ AI का सिस्टम चल रहा है, तो सब कुछ ये चर्चा का मुख्य विषय इसके अंदर ये रहेंगे। अगला देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
सरफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया है? ये गजब का प्रश्न है। ये देखो तस्वीर के अंदर आप। इससे पहले अभी बता देता हूँ कि मोदी जी से पहले जोहान्सबर्ग G20 सम्मेलन में शामिल हुए। उसके जस्ट बाद उन्होंने भारत वापस आए, वो कुरुक्षेत्र की यात्रा पर गए और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का उद्घाटन किया है हैदराबाद के अंदर। कहाँ पे किया है? ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद के अंदर इसका उद्घाटन है किया है। अब ये क्या है देखो, सरफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा कहाँ पे? हैदराबाद के अंदर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के GMR एरोस्पेस और औद्योगिक पार्क स्टेज के अंदर है। ठीक है, और इसमें मोदी जी का संदेश है कि आज से भारत का विमानन क्षेत्र एक नई उड़ान भरने जा रहा है और यह सुविधा भारत को वैश्विक रख रखाव, मरम्मत और ओवरहाल केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से भी। मोदी जी का संदेश यही है भी, भारत का जो विमानन है वो आज से एक नई उड़ान भरने जा रहा है और अभी इसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है हैदराबाद के अंदर। कौन सा? सरफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का उद्घाटन। ये सरफरान ध्यान रखना, ये अपनी फ्रांस की कंपनी है एक सरफरान। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। अगला देखो, चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण SIR फोरम में डिजिटाइजेशन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो ये तो आप सब जानते हो क्योंकि सब पूरे चुनाव आयोग का सिस्टम है। तो ये SIR जो है वो सब कुछ चल रहा है। चुनाव आयोग है, उसमें टीचर वगैरह है, कोई चुनाव, कोई BLO है, वो सब इसके अंदर लगे हुए हैं। किसी का वोट वगैरह उसमें फॉर्म भरने में किसी का हो गया, किसी का नहीं हुआ, सब कुछ यही चल रहा है आजकल। तो चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण SIR फोरम में डिजिटाइजेशन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो कौन सा राज्य सबसे टॉप पे चल रहा है? वो है गोवा राज्य। यानी कि गोवा राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा फोरम है वो डिजिटाइजेशन हो चुके हैं, यानी कि डिजिटल रूप से इसका लगभग हो चुका है। 2 नंबर पे आता है राजस्थान। 2 नंबर पे है राजस्थान। देखो, चुनाव आयोग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का दूसरा चरण संचालित कर रहा है। इसका उद्देश्य है भी मतदाता सूचियों का सत्यापन और अद्यतन करना। ये सब जानते हो आप भी, मतदाता सूचियों का सत्यापन करना है। चुनाव आयोग के 24 नवंबर 2025 तक देखो ताज़ा आंकड़े क्या कह रहे हैं। 99.7% मतदाता नामांकन फॉर्म एकत्रित किए जा चुके हैं। इसमें लगभग 50.50 करोड़ मतदाताओं को कवर करते हुए, यानी कि टोटल 99.7% है ना, वो मतदाता नामांकन फॉर्म एकत्रित हो चुके हैं। इनमें 47.35% फॉर्म का सफलतापूर्वक डिजिटलीकरण हो चुका है, यानी 24.13 करोड़ से अधिक रिकॉर्ड हो चुका है। इनकी डिजिटल तरीके से इनका जो फॉर्म है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। टोटल कितने? 47.35%। अब इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो डिजिटलीकरण की स्थिति देखें तो सबसे ज़्यादा गोवा के अंदर हो चुकी है 76.89%, देश में सबसे अधिक। और राजस्थान है 72.20% दूसरे स्थान पे। और केरल के अंदर 23% हुई है, जो कि सबसे नीचे है। केरल है, इसके साथ में UP भी शामिल है। ठीक है, तो ये याद रखने भी आंकड़े, क्योंकि इसी का जो है SIR पूरा फोरम है वो चर्चा में चल रहा है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये गजब का प्रश्न है और ये एग्जाम के अंदर टपकेगा। ये देखो आपके सामने तस्वीरें, आप जानते हो कौन है ये? रोहित शर्मा। क्योंकि पिछली बार जो ICC मुकाबला हुआ था उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे शिखर धवन। कौन थे पिछली बार? शिखर धवन थे। और अब की बार जो 2026 का ICC पुरुष T20 विश्व कप होगा उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। तो ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 कैप्टन रोहित शर्मा को टीम इंडिया का कैप्टन नियुक्त कर दिया, कप्तान भी बना दिया और रोहित शर्मा को टूर्नामेंट एम्बेसडर भी बना दिया, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया और कैप्टन भी बन गए। आयोजन होगा 7 फरवरी से 8 मार्च 2026। आयोजन स्थल मेजबान देश हैं भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका मेजबान है ICC पुरुष T20 कप के। 7 फरवरी से स्टार्ट होगा और 8 मार्च तक है चलेंगे। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये आप सब जानते हो, कल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया था। तो इसी के अवसर पर
किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। इसमें एक तो आपको पता है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो जिनको मिले थे उनको कल इनको मिल चुका है, क्योंकि घोषणा हुई थी, कल उनको मिल चुका है। अब राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात आई तो भारत के अंदर आंकड़े देखते हैं अपने दुग्ध में। देखो, हर वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत के श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती को समर्पित है। अब भारत की अगर डेयरी प्रगति के अंदर एक दशक देखें, एक झलक देखें तो क्या क्या है। देखो, 2014-15 से लेकर 2023-24 के बीच ये आंकड़ा देखें, दूध उत्पादन में 63.56% की वृद्धि हो चुकी है और उत्पादन कितना हुआ? 239.3 मिलियन टन तक है पहुंच चुका है। ये आंकड़ा वैसे मैंने आपको पहले करवाया है, 239.3 मिलियन है टन, ठीक है, 2014-15 से लेकर 2023-24। इसके अलावा प्रति व्यक्ति उपलब्धता देखें तो 124 ग्राम है, 471 ग्राम प्रतिदिन की क्षमता है। और दुग्ध का जो सबसे बड़ा प्रमुख संयंत्र है वो कहाँ पे है? साबर डेयरी प्लांट रोहतक है, हरियाणा के अंदर है, वो दुग्ध का सबसे बड़ा प्रमुख संयंत्र है। इसकी लागत है 350 करोड़ रुपए और इसकी क्षमता कितनी है? 150 MT दही या दिन में और 3 लाख लीटर छाछ दिन प्रतिदिन उत्पादन करना। 3 लाख लीटर प्रतिदिन छाछ का उत्पादन करना, ये इसकी क्षमता है, सबसे बड़ा प्लांट है ये। इसके साथ में गोकुल मिशन बजट भी है 3400 करोड़ रुपए का। अब राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है तो इसके साथ में गोकुल मिशन बजट भी है 3400 करोड़ का। इसके अलावा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी 1965 में और ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ हुआ था 1970 में। आनंद मॉडल पर आधारित है ये, 1970 में इस ऑपरेशन की बात हुई थी। अब ये मुख्य मुख्य सारी चीजें मैंने बता दी ताकि आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन न हो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने किस देश की कंपनी के साथ हमेर हथियार के स्थानीय उत्पादन के लिए JVCA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस देश की कंपनी के साथ हमेर हथियार के लिए स्थानीय उत्पादन के लिए एक समझौता किया है? तो वो किस देश की कंपनी के साथ? वो है फ्रांस की एक है सैफ्रॉन। अभी मैंने पीछे बताया था ना, सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, उसके साथ में समझौता किया है। देखो डिटेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने एक संयुक्त उद्यम सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता हुआ कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर यह समझौता इन दोनों देशों के बीच में हो चुका है। इसका उद्देश्य भारत में हमेर यानी कि हाईली एजाइल मॉड्यूल म्यूनिशन एक्सटेंड रेंज, इसका पूरा नाम है, इसमें स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड हथियार का स्थानीय उत्पादन करना है। यानी कि स्मार्ट तरीके से गाइडेड एयर टू ग्राउंड हथियार का स्थानीय रूप से उत्पादन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसमें दोनों की 50-50% हिस्सेदारी वाला ये प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी है, ठीक है। तो ये आपको याद है रखना है, मुख्य रूप से ये चीजें आपको याद रखना है। बस इसका याद रखना अर्थ क्या है और ये किस काम से आता है। तो गाइडेड एयर टू ग्राउंड हथियार का स्थानीय उत्पादन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला देखो, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किन नए जिलों के निर्माण को मंजूरी दी है? ये लीजिए, भी गजब का प्रश्न है। आंध्र प्रदेश के अंदर पहले 26 जिले थे और अब 3 नए जिले और बना दिए आंध्र प्रदेश के अंदर और अब हो चुके हैं टोटल 29। कितने हो चुके हैं? तो आंध्र प्रदेश के अंदर 3 नए जिलों का निर्माण हुआ है। एक तो है मरकापुरम और एक है मदनपल्ले और एक है पोलावरम। ये 3 नए जिलों का निर्माण हुआ है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। देखो, आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 नए जिले बनाने का फैसला किया। इससे राज्य में जिलों की कुल संख्या 29 हो जाएगी। तो टोटल 29 हो जाएंगे। मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने मरकापुरम, मदनपल्ले और पोलावरम जिलों के प्रस्ताव वाले ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। 3 नए जिलों का निर्माण होने जा रहा है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। टोटल हो जाएंगे 29। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा लॉन्च हेल्पलाइन 14,490 का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विजया राहटकर। कौन है? विजया राहटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष विजया राहटकर, इनके द्वारा लॉन्च हेल्पलाइन नंबर है 14,490 का उद्देश्य क्या रहेगा? तो इन्होंने कहा महिलाओं को हिंसा या खतरे में त्वरित सहायता प्रदान करना। महिलाओं को किसी भी तरह का अगर खतरा है, कोई हिस्से में हिंसा हो रही है उनके साथ, तो उनको क्या है? त्वरित रूप से सहायता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने नया 24x7 शॉर्ट हेल्पलाइन नंबर 14,490 लॉन्च किया है। यह हेल्पलाइन टोल फ्री है
और इसे याद रखने में आसान नंबर रहता है। इसका उद्देश्य देश भर की महिलाओं को हिंसा, उत्पीड़न या किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। हेल्पलाइन 14,490 महिलाओं को तत्काल सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। बस याद रखना, हो सकता है या तो उद्देश्य पूछेगा या किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया, सीधा आपसे इसका संबंध पूछा जा सकता है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, 38 वर्षों में पहली बार भारतीय सेना ने ऑपरेशन पवन के दौरान शहीद हुए सैनिकों को आधिकारिक रूप से श्रद्धांजलि देगी। 1987 से 90 के बीच श्रीलंका में ये ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम है ऑपरेशन पवन। ठीक है, 1987 से 90 के बीच ये ऑपरेशन चलाया गया श्रीलंका में। अब क्या होगा, अभी 38 वर्षों में पहली बार भारतीय जो सेना है वो शहीदों को यहाँ पे क्या है, जितने भी जो सैनिक शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। पंजाब के फाजिल्का की रहने वाली माहित संधू ने टोक्यो में आयोजित डेफ ओलंपिक्स में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। ये पॉइंट याद रखना, 50 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीता पंजाब के फाजिल्का की रहने वाली माहित संधू ने। कहाँ पे आयोजित हो रही है, टोक्यो के अंदर। प्रतिवर्ष देश 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाता है। इस वर्ष की थीम रही है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ये बहुत ही गजब की लाइन है भाई। 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया गया और इस वर्ष की थीम रही है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ये आपको याद रखना है, तीनों की तीनों अच्छे तरीके से। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, छठी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस टीम ने महिला कबड्डी 2025 का खिताब जीता है? ईरान, भारत, चीनी ताइपे, बांग्लादेश। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। अच्छी तरीके से लगातार आपको क्लास दी जा रही है। ये सीएटी की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, जरूर ज्वाइन करें अच्छे तरीके से, क्योंकि सीएटी का बहुत फायदा है। आगे वीडियो का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम मान लो, लगभग कोई वनपाल वन रक्षा का, तो सीएटी उनके लिए बहुत जरूरी है। फुल व्याख्याता की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें कल आपको क्लास मिली नहीं पुरस्कार की, कल मुझे टाइम नहीं मिला, तो आज आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, पुरस्कार की। इसमें एसआई की करंट की टेस्ट सीरीज है, दिल्ली पुलिस की चल रही है, बाकी पुराने पेपर है, और अपनी ये चल रही है शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज है, वो भी आप ले सकते हो। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। ये 27 नवंबर की क्लास हमने अच्छे तरीके से चर्चा कर ली है, और ये टेस्ट सीरीज आप जरूर लेना, क्योंकि ये फायदा इसके अंदर आपको 2025 का करंट भी आपको मिलेगा अच्छे तरीके से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।